लेकिन कठिन है। जिससे लाभ होना होता है ना, उसके प्रति दया का भाव आता है। शुभम, तुमको अपने बेटे पर ही आता है, दूसरे के बेटे पे नहीं आता। वैसे ही आता है बस। कोई बोल दे, कोई बच्चे बाहर खेल रहे, लग गई एक को, तो आप सब सोचोगे किसका बच्चा हो। बोल दे गुड़िया है, लड़की है, चलो अपना नहीं है, अपनी तो घर पे है। पहले दया की परिणति, धम्मो दया विशुद्धो, जो धर्म दया से विशुद्ध है वही धर्म है, बाकी कुछ भी धर्म नहीं है। जेके जैन साहब, दया दत्ती तो करना। बड़ा बंगला होना, बड़ा पैसा होना, ये बड़े व्यक्ति की पहचान नहीं है। बड़े अंतरंग में दया का बड़ा परिणाम होना, ये बड़े व्यक्ति की पहचान है। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको जैन दर्शन के प्रति दया भाव है? है? नहीं है। मैं नहीं मानूंगा अभी। जैन दर्शन के प्रति दया का भाव होता तो आप पंथों में नहीं बटे होते, आप महावीर स्वामी वाले होते। आप आदित्य सागर, अप्रमित सागर, सहज सागर वाले नहीं होते, आप नमो लोय सब साउडम वाले होते। आज की पीढ़ी क्यों बिगड़ रही है, क्यों डिस्टर्ब हो रही है, उसको पता ही नहीं है। वो भाई से मैंने सुबह पूछा, क्या नाम भैया आपका? रोहित से मैंने पूछा, तुम क्या जानते हो पंथ वगैरह के बारे में? बोले अभी कुछ दिन पहले समझ में आया है कि ये होते हैं। देख ले भाई प्रिंस, ऐसे ही होता है। ये बाहर की रूढ़ियां अंदर की दया खत्म कर देती हैं। जिन शासन के प्रति दया का भाव है, नहीं है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने सोचा है कि हम जिन शासन के लिए अपना तन मन धन दें? नहीं सोचा है, नहीं सोचा है। सोचा होता तो बहुत कुछ हो जाता, सोचा होता तो बहुत कुछ हो जाता। कल हम लोगों के कक्ष में शुद्ध समाधान के बाद चर्चा चल रही थी, तो एक भैया आए थे महाराष्ट्र से, कोल्हापुर से थे, कहां से थे। उन्होंने एक बात बोली, क्या पता कहां से आए थे, महाराष्ट्र के थे। सबके जाने के बाद वो वहीं रुके रहे, जालना के थे। बोले महाराज जी, आपको जब भी लगे जिन शासन के लिए कुछ करना है तो मेरा नाम है, आप मुझे जरूर खबर करिएगा। वो बोल के चले गए। होना नहीं होना, करना नहीं करना बात की बात है, उनके मन में ये तो है हम जिन शासन के प्रति समर्पित हैं। अशोक भाई, जैसे आप लोग यहां पर हॉस्टल बनाए हैं, ये हॉस्टल क्यों बनाए? पैसा कमाने के लिए नहीं बना, समझना बात को। जगह तो और भी मंदिरों के पास है, लेकिन यहां हॉस्टल क्यों बनाया आप लोगों ने? ये अंतरंग में दयार्थ परिणाम था, जिन शासन की रक्षा का भाव था। अंदर जाके देखना, हमारी एक एक बच्ची, एक एक बच्चा जिन शासन है। यहां रह के पढ़ेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, इसकी दृष्टि से आपने यहां बनाया। ये दया दत्ती। किसी ने कमरे बनवाए, किसी ने नींव रखी, ये दया दत्ती। कोटा समाज को भी दया दत्ती प्रारंभ करना चाहिए। मैं आप सबसे बोलता हूं, जैसे सकल समाज है या तलवंडी है, सभी जगह हर कोई ऐसा नहीं कि जो गरीब है, सब सक्षम है। महीने के 1000 रुपए खर्च करने के लिए हर कोई सक्षम है, कोई बड़ी चीज नहीं है। एक ग्रुप बनाओ। शुभम बेटा, दुनिया के ग्रुप बने हुए हैं, एक ग्रुप ऐसा बनाओ, उसमें हर महीने पैसे जोड़ो। एक लिमिटेड 500 रुपए जोड़ो, तुम, कोई मना नहीं। लेकिन पैसे जोड़ने के बाद ढूंढना जो व्यक्ति गरीब हो, बिजनेस नहीं कर पा रहा हो, उसको उसके बिजनेस के लिए सामग्री ला करके देना, भैया बिजनेस कीजिए। फिर पैसा 50,000 रुपए, लाख रुपए हम आपको विदाउट इंटरेस्ट दे रहे हैं, व्यक्ति को देख करके देना। हम विदाउट इंटरेस्ट दे रहे हैं, और जिस दिन आपका बिजनेस जम जाए, हमारा पैसा बिना इंटरेस्ट के वापस कर देना। पैसा तो हम वापस लेंगे, अगर यूं दे दोगे तो कीमत नहीं होगी। हम पूरा पैसा वापस लेंगे, और इतने साल के बाद इतने रुपए महीने आपको देना पड़ेगा वापस। 1 लाख दिए तो आपको 1000 रुपए महीना देना पड़ेगा वापस। और जिस दिन तुम सक्षम हो जाओ, हमारे ग्रुप में तुम्हारी भी एंट्री है। ऐसा करने से दया दत्ती, जीव सुरक्षित बचेगा, जीव बचेगा। मेरा तो यही प्रयास है पीयूष भैया,
जितने जैन बच्चे हैं उनमें टैलेंट है, हम सबको बाहर ला रहे हैं। जिसमें बोलने की कला है उससे बुलवा रहे हैं, जैसे एडिटिंग करने की कला उससे एडिटिंग करवा रहे हैं, जिसमें कंठ अच्छा है उससे भजन गवा रहे हैं। क्यों? अगर ये नहीं करेगा तो कौन करेगा? शुभम बेटा तेरे अंदर बहुत क्वालिटी है, आड़े डले रहोगे तो कुछ नहीं होगा। अपनी मेहनत, अपनी शक्ति से ज्यादा मेहनत जिस दिन करने लगोगे उस दिन आपका नाम विश्व के पटल पर आ जाएगा। कर रहे हो क्या? तो नहीं आएगा। कल बड़ा प्रतिक्रमण था ना, और जो मैं डेली अपना प्राकृत में लेखन करता हूं, और दोपहर का ही टाइम लेखन का है, और उतने टाइम प्रतिक्रमण था। कल मैंने गति बढ़ाई, यद्यपि कमरे में अंधेरा था, लाइट जलवाता तो 2 लोग और अंदर आ जाते, मैंने अंधेरे में ही लिख लिया। ये मैंने कहा नहीं, अपन अपना काम पूरा करके ही सोएंगे। ये मेरे प्रति दया दत्ती है, जिन शासन के प्रति। सामान्य जीव के प्रति कितनी दया दत्ती है। अभी आप देखना बाहर पड़गान करेंगे लोग थोड़ी देर बाद, और पड़ोसी ने बोला भैया इलायची देना, तो नहीं हम नहीं दे रहे, क्यों? तुम्हारे पड़क गए तो? अरे कम से कम मुनिराज पड़क तो जाएंगे, विधि तो मिल जाएगी, कम से कम पड़क तो जाएंगे। मैं टीकमगढ़ की बता रहा हूं, संघ में प्रशम सागर जी हैं, वो एक दिन विधि लेके निकल गए भैया। किसकी? हरी मिर्ची की। किसकी? अब 80 चौके, हम लोग 15 महाराज। उन्होंने क्या विधि ली? हरी मिर्ची की। जहां सब पड़गान कर रहे थे, देखो भाग्य, पीछे ठेले वाला खड़ा था एक सब्जी का। अब वो 3 4 5 चक्कर हो गए, तो अब किसी ने सोचा भैया नहीं पड़क रहे, चलो भैया मिर्ची उठा लो। तो एक दिन मिर्ची उठा के ऐसे खड़ी रखी हाथ में, महाराज जी पड़क गए। तो ठेले वाला कहता भैया भैया ले जाओ इन्हीं को चला देना। उसने ये नहीं कहा कि हमारी मिर्ची वापस कर दो। अरे उसकी मिर्ची से भगवान पड़क गए। अच्छा एक बात और, फिर उन्होंने अगले दिन विधि ले ली, और परवल की तो विधि मिल गई। एक दिन उनने उसके बाद लौकी की विधि ले ली, सो विधि मिल गई। फिर आचार्य श्री कहते हैं चौथे 5वें दिन, भैया ये पड़गान में सब्जी मंडी क्यों हो रही है? मैंने कहा आपके बड़े महाराज हैं, सो वो ऐसी विधि ले रहे। फूट कचरिया होती ना, एक दिन उसकी विधि ले ली उनने। मैंने उनसे कहा एक विधि ऐसी लो। बोले कौन सी? मैंने कहा मुनक्के के बीज की चटनी। बोले तुम तो पास कराओगे, रहने दो। मैंने कहा भाग्य में होगी तो मिलेगी, वो भी मिलेगी। हो सकता है कोई मुनक्के के बीज की चटनी बना के लाया हो, किसी औषधि रूप चलाना हो, और उतने समय डब्बी खुल जाए, गिर जाए। किस्मत है। जिसको अपने प्रति दया होगी, पर के प्रति दया होगी, उसकी शुभ लेशिया। पंडित जी कितनी